तो कहना है और साची कहूं और भीम भारत में आके और साची कहूं भीम और भारत में आके और दीना है सब अधिकार तुमने साहब दीना है सब अधिकार तुमने और लोगों एक बात बताएं, कुछ लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब जाटवों के हैं, बाबा साहब जाटव थे। भद्दी बात और करते हैं, चमार कहते हैं। और एक बात पे तो बड़ी हंसी आती, सीधी सीधी कहते हैं कि काछी और चमार बोराए गए। ये बाबा बाबा और बुद्ध बुद्ध चिल्ला रहा था। अरे हम नहीं बोरा गए, तुम्हारे दादा परदादा मोदी योगी सब बाबा साहब और बुद्ध के पीछे बोराने फिर रहे हैं। समझाओ अपने बाप मोदी को, जो विदेशों में जाकर के कहते हैं कि मैं उस देश से आया हूं जहां पर बुद्ध पैदा हुए थे। क्यों कहते हैं? समझाओ उस ढोंगी बाबा को, वो भी बुद्ध के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। बाबा साहब वो शख्सियत हैं, अमेरिका के वियतनाम के राष्ट्रपति कहते थे कि अम्बेडकर तुम हमारे देश में पैदा होते तो हम तुम्हें सूरज कहते। और बताएं, जिस समय वियतनाम के राष्ट्रपति जी भारत में घूमने आए तो दिल्ली में गए राजघाट, जहां पर बड़े बड़े धुरंधरों की समाधि है। गांधी परिवार की समाधि मिलेगी। राष्ट्रपति जी बोले मुझे उस मसीहा की समाधि चाहिए जिसने अकेले दम पर इस भारत की दिशा और दशा बदलने का काम किया, माताओं बहनों को अधिकार दिया। जब उनकी समाधि नहीं मिली, भैया शॉर्ट में लेकर के चल रहा हूं क्योंकि समय का अभाव है, तो वो जहाज से नीचे नहीं उतरा, बोले मुझे बाबा साहब की समाधि चाहिए। लोगों ने कहा वो तो मुंबई में मिलेगी, सांता कुंज दादर में। जब वो वहां पर गए, बाबा साहब की समाधि को देख करके जहाज से उतर गए और लोगों 7 कदम पीछे से नतमस्तक हो गई, पुष्प चढ़ाए और बाबा साहब की समाधि की मिट्टी एक कपड़े में बांध करके अपने बैग में रख ली। पत्रकार बड़े अटपटे होते हैं ना, पूछने लगे राष्ट्रपति जी ये बताओ, आप जब वो राजघाट दिल्ली में उतरे, किसी का अभिवादन नहीं, किसी का स्वागत नहीं, और यहाँ पर आए तो तुमने 7 कदम से स्वागत किया और मिट्टी भी उठा करके बैग में रख ली, इसका कारण क्या है? वियतनाम के राष्ट्रपति कहने लगे हैं, अरे मीडिया पत्रकारों, तुम जरा भी विचार कीजिए। अरे जिस शख्स ने ऐसे माहौल, ऐसी सोसाइटी में जन्म लिया जहां पर पढ़ने का अधिकार नहीं था और सिंबल ऑफ नॉलेज विश्व रत्न के नाम से विख्यात हुए, लोगों बाबा साहब 14वीं संतान के रूप में अपने मां के गर्भ से पैदा हुए।
और 14 अप्रैल के दिन उनका जन्म हुआ। आगे चल करके 1-2 नहीं 32 डिग्रियां प्राप्त की। सिंबल ऑफ नॉलेज, बार इटला, फादर ऑफ सिपालसी, यानी बाबा साहब जितना विद्वान इस संसार में न पैदा हुआ और ना ही होगा। तो कहना है राष्ट्रपति जी बोले इस मिट्टी को मैं इसलिए ले जा रहा हूं, ये भारत की पवित्र मिट्टी है और इसी मिट्टी में बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मिट्टी समाई हुई है। शायद हमारे देश वियतनाम में कोई अम्बेडकर पैदा हो जाए। और लोगों एक बात और बता दें, ओमवीर बौद्ध के द्वारा जो आपको बातें बताई जा रही हैं शायद ही कोई और बता पाए। वियतनाम जैसे छोटे से देश ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को हराने का काम किया था। तब पत्रकारों ने पूछा कि तुमने इतने विशाल देश को कैसे हरा दिया, तो उन्होंने वही मिसाल दी थी कि जिस प्रकार से मनोवादियों के प्रपंच को तोड़ने का काम, चक्रव्यूह को तोड़ने का काम किया, पैरों में पड़ी हजारों सालों से बेड़ी हाथों की जंजीरों को तोड़ने का काम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके मैंने अमेरिका के घुटने टिकवा दिए। बोलिए बाबा साहब की। एक किस्मत बदली गई, सूरत चमक गई, किस्मत और दीने हैं सब अधिकार तुमने साहब, दीने हैं सब अधिकार तुमने। बोलिए भगवान। और अब चलते हैं कथा प्रसंग की तरफ, क्योंकि बातें बहुत हैं और सब कोई खाल में ते बाल हटाते हैं, हम बालन में ते खाल निकालते हैं, समस्या जाए ना। तो यानी प्रसंग चल रहा था दिन में, मनोज